नमस्कार किसान भाइयों, आज हम गेहूं की खेती के बारे में बताएंगे और बालियों के बारे में अवगत कराएंगे। गेहूं की खेती में बाली एक ऐसी संवेदनशील प्रक्रिया है जो पैदावार को बढ़ाती है। अभी जैसे ये गेहूं की खेती में ये बाली है, ये बुआई के 60 से 75 दिन के बीच में निकलती है। जब फसल 60 से दिन से ऊपर हो जाती है और 75 दिन के या 90 दिन के अंडर होती है, तब ये बालियाँ निकलनी शुरू होती है। और इसमें बाली ही मेन इसकी प्रक्रिया है गेहूं की। अगर बाली नहीं है तो गेहूं नहीं है। तो बाली जो है हरी कलर की और एकदम सीधी होनी चाहिए। जैसे ये बालियाँ पूरी सीधी की सीधी है वैसे होनी चाहिए, तो वो अच्छी रहती है, तभी पैदावार अच्छी होगी। और बाली निकलने के टाइम पे हल्की सिंचाई होना जरूरी है। जैसे बालियाँ निकलना शुरू हो जाती है उस टाइम हमारे को किसान भाई को इसकी हल्की हल्की सिंचाई करना जरूरी है। अगर सिंचाई नहीं करोगे शुष्क पड़ जाएगा तो दाने पतले रह जाएंगे। उसके बाद हम इसके रोग के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, ये दो प्रकार के ये रोग हो गए। एक झुलसा रोग हो जाता है। जैसे अभी झुलसा रोग का मैं आपको एक नमूना पेश करता हूँ। ये देखिए आप, ये जो है ये झुलसा रोग है। इसमें क्या है, ये बाली सूख गई है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल खाली पड़ी है और ये पौधा शुष्क पड़ के सूख गया। इसको बोलते हैं झुलसा रोग। और ये झुलसा रोग बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें पैदावार को ख़त्म कर देता है। ये देखिए तन्ना नीचे से गिला लेकिन ऊपर से बाली बिल्कुल सूख गई है। तो दोस्तों समय रहते निगरानी करके और झुलसा रोग के लिए जो स्प्रे होती है वो आपको करना ज़रूरी है। इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट छिड़काव कर सकते हैं और जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी गेहूं के लिए बहुत लाभदायक है। गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा होना ज़रूरी है। और जिंक सल्फर उसकी वो भी बहुत लाभदायक है गेहूं के लिए। जिंक सल्फर जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप अपने हिसाब से जिंक सल्फर भी छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव मतलब जिंक और सल्फर जो है यूरिया खाद के साथ मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें गेहूं की खेती में लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 किलो यूरिया छिड़काव करना चाहिए पूरी फसल में ही। और उसमें आपने ध्यान ये देना है कि हमने एक बार में देना है या 2 बार में देना है। ये ध्यान देना है कि एक बार में देना है या 2 बार में देना है। क्योंकि कोई किसान भाई शुरुआत में कम कम करके देता है, लास्ट में इकट्ठा दे देता है, या शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा देता है और लास्ट में कम कम देता है। तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एक साथ ज़्यादा यूरिया भी ठीक नहीं है। एक साथ ज़्यादा यूरिया देने से भी नुकसान होता है फसल में। और गेहूं की फसल जो है जिसके पास पानी भरपूर मात्रा में होता है वो 7 से 8 बार सिंचाई करता है दोस्तों। और जिसके पास थोड़ी पानी की कमी होती है वो 5 से 6 बार सिंचाई में ही अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सारी बातें हमने आपको बता दी है कि इसमें बराबर सिंचाई नहीं होने से ये जो बालियाँ हैं वो पतली रह जाती है, दाने पतले निकलेंगे। और भरपूर मात्रा में अगर इनको पानी मिलेगा तो बाली अच्छी रहेगी और बढ़िया पैदावार होगी। और इसमें जो जिंक सल्फर हम जो बता रहे थे, जिंक सल्फर की मात्रा अच्छी रहने से क्या है, इसमें दाने का भराव अच्छा आएगा, पैदावार अच्छी होगी। नाइट्रोजन की कमी नहीं रहने से पौधा मजबूत रहेगा, तन्ना मजबूत रहेगा और पैदावार अच्छी होगी। दाना मोटा होगा, चमकीला होगा, पैदावार बढ़ेगी। तो दोस्तों ये लास्ट में बाली के टाइम पे ध्यान देने वाली बात है। अगर इस टाइम अगर किसान भाई ध्यान नहीं देता है तो ये मान के चलो बीघा के हिसाब से 50 से 60 किलो की पैदावार कम हो सकती है। अगर आपने टाइम रहते ध्यान दे दिया और छिड़काव सही कर दिया, सिंचाई सही कर दी, तो आप 50 से 60 किलो पैदावार बीघे के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये देख लिए अभी ये बालियाँ निकल रही है और ये अच्छी है। इसमें मैंने इस खेत में देखा है कि 1-2 जगह जो है झुलसा रोग का प्रकोप मेरे को दिखाई दिया। और बाकी ये सारी ग्रीन ग्रीन बालियाँ हैं। और अभी इसमें बाली में है कुछ नहीं है, इसमें अभी गेहूं तैयार नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कच्ची बाली है। ये बाली है अभी कच्ची है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी ये पक के तैयार होगी तब पूरी एक साथ गेहूं के दाने से भर जाएगी।
और पूरी बाली एक जैसी भरना ही गेहूं की पैदावार के लिए अच्छा माना गया है। अगर बाली सही बराबर नहीं भरेगी तो पैदावार कम हो जाएगी। ये देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, बीज भी नहीं पड़ा है, ये कच्ची बाली है, लेकिन बाली लंबी है और सीधी है, हरी है, तो ये पैदावार आगे जाके अच्छी हो सकती है। और गेहूं की फसल के लिए मौसम जो है, ज़्यादा ठंडा भी कामयाब नहीं है तो ज़्यादा गर्म भी कामयाब नहीं है। इसका टेम्परेचर बताया गया दोस्तों कि इसका टेम्परेचर 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ही गेहूं की पैदावार के लिए जो है तापमान अच्छा माना गया है। क्यों 18 डिग्री से अगर तापमान नीचे गिरेगा तो पाला पड़ने की संभावना रहती है और नुकसान हो जाता है, उसमें फसल नष्ट हो जाती है। और ज़्यादा गर्मी होने से भी है, जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम भी क्या है, गर्मी पड़ने से फसल में पकाव अच्छा नहीं आता है, वो शुष्क पड़ना शुरू हो जाता है, दाने पतले रह जाते हैं और आधी बालियाँ खाली रह जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, गेहूं की बाली के बारे में आज हमने आपको जानकारी दे दी है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम आपको उस पॉइंट के बारे में बताएंगे। इधर दिखाइए, ये देखो बालियाँ हैं, पूरी ग्रीन ग्रीन है। ये देखिए दोस्तों, शानदार बालियाँ, एकदम शानदार, एक जैसी बालियाँ हैं, इसमें ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं है, सब एक जैसी है। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।